जय हिंद दोस्तों, मैं आफरीन परवीन और आज हम लोग क्लास 10 का सब्जेक्ट उर्दू चैप्टर नंबर 1 को देखने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा हमद रहेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं शॉर्ट में। शबनम कमाली ने हमारे निसाब बोले तो सिलेबस में हमदे खुदा अज़-व-जल के नाम से हमद लिखे हैं। हमदे खुदा अज़-व-जल के नाम से हमद लिखे। तो हम लोग शबनम कमाली को समझने से पहले हम लोग हमद को समझते हैं कि आखिर हमद क्या है। तो हमद हम उसे कहते हैं जिसमें हम खुदाए रब्बुल इज्जत की तारीफ बयान की जाती है, उसे हम हमद कहते हैं। उसके बाद आता है नात। नात में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते हैं, उसे हम नात कहते हैं। उसके बाद आता है मनकबत। मनकबत में हम बुजुर्गाने दीन औलिया इकराम की तारीफ बयान की जाती है, उसे मनकबत कहते हैं। उसके बाद आता है कसीदा। कसीदा में किसी आम इंसान या बादशाह की तारीफ बयान की जाती है, उसे हम कसीदा कहते हैं। तो आइए अब हम लोग शबनम कमाली के बारे में समझते हैं। तो हमद के मुसन्निफ शबनम कमाली। मुसन्निफ बोले तो राइटर, तो हमारे हमद के राइटर है शबनम कमाली। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रजा है और शबनम इनका तखल्लुस है। तखल्लुस बोले तो उपनाम है, पेन नेम होता है जो हर कभी अपने पहचान के लिए एक पेन नेम देते हैं। यही इनका शबनम एक पेन नेम है। ओरिजिनल नाम इनका मुस्तफा रजा है। इनका पैदाइश शबनम कमाली का पैदाइश 22 जुलाई 1938 जिला सीतामढ़ी पोखरा में हुआ। उसके बाद इन्होंने अपने जिंदगी का बेशतर हिस्सा तबलीग इस्लाम में सर्व किया। तबलीग बोले तो पैगाम, तो इन्होंने अपने जिंदगी का अधिकांश हिस्सा इस्लाम का पैगाम देने में खर्च किया। उसके बाद इन्होंने कई नातिया शायरी मजमुआ बोले तो किताब होता है। किताब जैसे कि अनवारे अकीदत हो गया, रियाज़े अकीदत हो गया, जाए अकीदत हो गया, फिर दोसे अकीदत हो गया, सहबाए अकीदत, ये इनका बहुत ही फेमस किताब है। और शबनम कमाली जो फेमस हुए, जो मशहूर हुए हैं, इन्होंने नाच से ही मशहूर हुए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। इनका चंद लाइन को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। खुदाए अज़-व-जल। अज़-व-जल का मतलब होता है बड़ाई वाला, इज्जत वाला। तो खुदा खालिक दो जहां है तो इज्जत जुल जलाल है। खालिक मतलब बनाने वाला, दो जहां मतलब दुनिया और आखिरत है। जुल जलाल का मतलब मर्तबा वाला, अजमत वाला। तो ये बोला कि अल्लाह तू दो जहां को बनाने वाला और तू बड़ा ही अजमत वाला है। तो ये बोला खालिक दो जहां है तो इज्जत जुल जलाल है। उसके बाद यकता है तेरी जात पाक आला वो बेमिसाल है। तो यकता का मतलब अकेला होता है, आला और बेमिसाल। बोला यही बोलना चाह रहा है साहब कि अल्लाह तू अकेला है और तेरा जात पाक आला और बेमिसाल है। उसके बाद है तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिज़्क़। बाब फैज मिले तो करम होता है। तो बोला है अल्लाह तेरे ही करम से मिलता है दो जहां को रिज़्क़। दो जहां बोले तो दुनिया और आखिरत को ही अल्लाह के करम से ही रिज़्क़ मिलता है। उसके बाद है सबके हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है। तो सबके हयात मौत का मौला को ही ख्याल होता है, अल्लाह को ही ख्याल होता है। जैसे कि कब इस दुनिया से कौन जाएगा और कब इस दुनिया में आएगा, ये सब चीज का ख्याल और सब चीज के बारे में अल्लाह पाक ही जानते हैं। यही बोल रहा है शायद कि सबके हयात मौत का मौला तुझे ख्याल। उसके बाद है खालिक कुदरत खास का तेरा ही अस्क है बज़्म कायनात। अस्क बोले तो परछाई है, बज़्म कायनात बोले तो पूरी दुनिया है। तो ये बोले या अल्लाह खालिक है तो पूरे कायनात का, पूरे कायनात में तेरा ही परछाई नजर आता है। जैसे कि आसमान हो गया, जमीन हो गया, समुद्र हो गया, ये लाखों लाख तारे, ये सब में अल्लाह ताला का एक परछाई तो है। यही शायर बोल रहा है कि कुदरत खास का तेरे ही अस्क है बज़्म कायनात। उसके बाद कोने व मकाम में जलवा अगर तेरा ही एक जमाल है। जमाल का मतलब होता है खूबसूरती, जलवा का मतलब होता है, जलवा अगर का मतलब होता है दिखाई देता है। और कोने मकाम मतलब पूरी दुनिया में अल्लाह का ही खूबसूरती दिखाई देता है। उसके बाद है कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म जिंदगी। ये बोल रहा है कि कायम है अल्लाह आज भी वो तेरे ही हुक्म से नज़्म जिंदगी। जैसे कि जब कोई जन्म लेता है तो पैदा होने पर बच्चा जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ, बूढ़ा से मृत्यु है। तो ये जो जीवन चक्र है वो ऐसे ही चलते आ रहा है, जैसे सदियों से चलते जा रहा है, ये ऐसे चलते आ रहा है। उसके बाद तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी मुहाल। मुहाल का मतलब बेकार है। तो बोले या अल्लाह तेरे सिवा कोई जिंदगी दे नहीं सकता, नामुमकिन है। मुहाल का मतलब ये होता है नामुमकिन। तो ये बोले अल्लाह तेरे सिवा कोई जिंदगी दे नहीं सकता, ये नामुमकिन है। ये शायर बोल रहा है। तो आइए हम लोग इसको दोबारा से रीड करते हैं। खालिके दो जहां है तो इज्जत जुल जुलाल है। यकता है तेरी जात पाक आला वो बेमिसाल है। तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिज़्क़। सबके हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है। उसके बाद कुदरत खास का तेरे ही अस्क है बज़्म कायनात। कोने व मकाम में मिले, कोने व मकाम में जलवा अगर तेरा ही जमाल है।
कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्मे जिंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी मुहाल है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।